दिनचर्या बदल गई होगी आपकी। बहुत ज्यादा टफ हो गया है। भात बसी खाए पर टाइम मिलते कि नहीं मिले निकाले वाला आखे निकाल के भात बासी तो खाए वाला आगी जिए बर खातो खाए बर तो नहीं जियो है जी। सीजीपीएससी एक ट्रेंडिंग टॉपिक अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक। पहले सीबीआई में आप लोगों ने जांच फॉरवर्ड किया, उसके बाद आज एक एफआईआर भी होगी। जब हम वीडियो बना रहे हैं झुंझुनू थाने में एफआईआर हो गई है, तो ये इस पे क्या लग रहा है कि कार्रवाई कहाँ तक जाएगी आगे और कौन कौन नपने वाले हैं? पिछले 2 महीने से मंत्री पद के बाद और उससे जनता द्वारा जनादेश मिलने के बाद लगातार कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी, नहीं बोलूंगा सेटिस्फाइड, उससे भी ज्यादा हैप्पी से आगे खुशी से भी ज्यादा मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। एक सवाल और रह जाता है धान को लेकर, लगातार किसान पूछते रहते हैं ये अंतर की राशि वाला कुछ मामला अटका हुआ है, वो कहाँ तक? एक बार फिर से बोल दीजिए, जो चैनल वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उनको बोल दीजिए। एक स्टार्टअप के रूप में यूट्यूब चैनल के रूप में भाई यशवंत साहू बहुत अच्छा काम कर रहा है, बढ़ावा देना हम सब जन की जिम्मेदारी है। महू सब्सक्राइब करे हूँ, आपको मैं सबसे सब्सक्राइब करिए। जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज से ठीक 1.5 साल पहले भिलाई टाइम्स ने एक एपिसोड शुरू किया था, गाड़ी में संगवारी। उसके पहले गेस्ट थे हमारे, उस समय विधायक नहीं थे, भाजपा के नेता थे ओपी चौधरी जी, लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ सरकार में दिग्गज मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री आप कह सकते हैं। और आज फिर से हम उनके साथ में हैं। बहुत सारी बातचीत होगी क्योंकि चुनाव जीतने के बाद एक बात अधूरी सी थी, तो वो बात भी पूरी कर लेंगे। और हमारे साथ में है, ज़्यादा देर नहीं करते, ज़्यादा लाग लपेट नहीं करते, सीधे मुद्दे पे आते हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। सर नहीं भैया बोला करो यार। अच्छा नहीं, आप तो हमारे लिए वो सर ही रहेंगे। वो आपके लिए जो छवि है ना वो वही सर वाली रहेगी, क्योंकि आपको लोग बोलते भी होंगे। हाँ नहीं, बट मैं तो बोलता हूँ भाई राजनीति में जल्दी भैया बना लो तो ठीक रहेगा। जी जी, कैसे चल रहा है? बस अच्छा है, विष्णुदेव शाह जी के नेतृत्व में जी पूरी हमारी ओल्ड इज गोल्ड जो बोला जाता है, पुराने लोगों का भी अनुभव है जी, और नए यंग लोगों की यंग एनर्जी और यंग ब्लड को दोनों को मिला करके विष्णुदेव शाह जी के नेतृत्व में जबरदस्त काम कर रही है हमारी सरकार। जिस समय आपका पहला इंटरव्यू लिए थे उस समय भिलाई टाइम्स के फॉलोवर लगभग 1 लाख के आसपास थे जी। आज हम 8,85,000 सब्सक्राइबर हुए यार। आपने बोला भी था कि भैया सब्सक्राइब कर लेना चैनल करके, तो उसका भी असर हुआ है। नहीं जी। सीजीपीएससी एक ट्रेंडिंग टॉपिक अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक। पहले सीबीआई में आप लोगों ने जांच फॉरवर्ड किया, उसके बाद आज एक एफआईआर भी होगी। जब हम वीडियो बना रहे हैं झुंझुनू थाने में एफआईआर हो गई है, तो ये इस पे क्या लग रहा है कि कार्रवाई कहाँ तक जाएगी आगे और कौन कौन नपने वाले हैं? देखिए, मतलब पीएससी में जो अन्याय हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ, उस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहे। 4.5 साल तक लगभग पिछली सरकार के बनने के 6 महीना साल भर के अंदर विषय आने चालू हो गए थे, और मैं लगातार तब से विषय को उठाता रहा। पूरी पार्टी हमारी उठाती रही, युवा मोर्चा उठाता रहा, हमारे बहुत सारे नेता कार्यकर्ता इस मुद्दे पर लड़ते रहे। और हमने खुलेआम स्पष्ट तौर पर वादा किया था, मोदी की गारंटी के तहत भी लिखा था कि पीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच की जाएगी, और जो गलतियां हैं, जो अन्याय हुए उनको सामने लाया जाएगा, और साथ ही साथ पीएससी में रिफॉर्म्स भी किए जाएंगे। दोनों विषय हमने मोदी की गारंटी के तहत लिखा था। और हमारे देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेता, विश्वसनीय नेता, सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी बिलासपुर की सभा से उन्होंने कहा था कि मतलब बख्शा नहीं जाएगा जो गलत किए हैं। अमित शाह जी ने कहा था उल्टा लटका देंगे। जी, सबका स्पष्ट प्रतिबद्धता थी, शब्द चाहे किसी का कुछ भी हो, बट स्पष्ट प्रतिबद्धता थी कि पीएससी के मामले पे हम लोग युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ उसे सामने लाएंगे। और जैसे ही सरकार बनी, हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इसकी सीबीआई जांच की जाएगी। इसके अलावा जहाँ जहाँ एफआईआर का विषय है, एफआईआर भी किया गया। और दूसरी तरफ विष्णुदेव शाह जी ने रिफॉर्म कमीशन की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं, और पीएससी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। उसके स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट के लिए काम किए जाएंगे। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी को बनाया जाएगा, और यूपीएससी की तर्ज पर हम बनाते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो क्वालिटी अच्छी होती है, तो अच्छे जो क्वालिटेटिव प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वो चुन करके आते हैं। और दूसरी तरफ से यूपीएससी के जब हमारे छत्तीसगढ़ के युवा जाते हैं तो उनको अलग मदद मिलती है, जब वही पैटर्न होता है। बट उसमें एक रिस्क भी रहता है। रिस्क ये रहता है कि दूसरे प्रदेशों के यूपीएससी की तैयारी करने वाले आकर छत्तीसगढ़ के जनरल पोस्ट को तो ना ले जाए। कोटा एसटी एससी ओबीसी का तो रिजर्वेशन यहीं के युवाओं को मिलता है, लेकिन जनरल सीट को तो नहीं ले जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये रिस्क रहता है। तो उसकी भी हम चिंता करते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के पोर्शन को भी
पर्याप्त मात्रा में स्पेस हमेशा बना कर रखेंगे ताकि बाहर के युवा आकर के यहाँ की सीटों को ना ले जा पाए दूसरे प्रदेशों के। तो दोनों चीज के बीच में एक बैलेंस किया जाएगा, कार्रवाई भी होगी, FIR भी होगा, जरूरत अनुसार CBI जांच, सब कुछ होगा, और दूसरी तरफ रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर सुधार। पिछले दिनों मॉडल आंसर में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, त्रुटि हो गई थी जांच में, तो उसको लेके भी आपने कहा कि भाई हमारी सरकार है, प्रतिबद्ध है सब चीज़ों के लिए, तो उसको सुधारा जाएगा। उसका क्या अपडेट है उसमें? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, कोई चीज़ अगर इतनी बिगड़ी हुई है, सुधारने में थोड़ा समय तो लगता है। बहुत ज़्यादा बिगड़ी है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई, जो मैं महसूस कर पाया पिछले 5 सालों में। तो परीक्षा नियंत्रक को तत्काल हटाया गया था उस समय, और पूरी प्रक्रिया, पूरी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, बट इट विल टेक लिटिल टाइम। तो थोड़ा सा हमारे युवा भाई बहनों को धैर्य भी इसमें रखना पड़ेगा, विश्वास और भरोसा जितना ज़्यादा इंटेंशन मैटर करता है, इरादा आपका महत्वपूर्ण होता है। विष्णुदेव साय सरकार का इंटेंशन बहुत क्लियर है, इसलिए सुधार तो होगा ही, थोड़ा समय लग सकता है, लग जाता है पूरी प्रक्रिया होने में, बट इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। जी, अमित शाह ने आपकी सभा में कहा था कि बड़ा आदमी बनाऊंगा, वित्त मंत्री बड़ा आदमी था कि कुछ और था? देखिए, मैं उनका आशीर्वाद है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे प्रति एक सकारात्मक भाव रखते हुए उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। और मैं मानता हूं कि राजनीति में जनता की सेवा करने का जो भी अवसर मिले, उसे बड़ा अवसर, बड़ा आदमी समझना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के इस उम्र में, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मेरी पार्टी ने दिया है, तो उसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का, मेरी पार्टी का और आदरणीय विष्णुदेव साय जी का, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला है छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का, और मैं पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा पिछले 2 महीने से मंत्री पद के बाद और उससे जनता द्वारा जनादेश मिलने के बाद लगातार कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी, नहीं बोलूँगा सेटिस्फाइड, उससे भी ज़्यादा हैप्पी से आगे, खुशी से भी ज़्यादा मैं आत्मसंतुष्ट हूँ, और मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो भी जीवन में कर पाऊंगा उसके लिए मुझे हमेशा खुशी रहेगी। पॉलिटिशियन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की वजह से विकास अटका हुआ है, और ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि पॉलिटिशियंस की वजह से विकास अटकता है। आप तो दोनों हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन बन गए हैं। आपको क्या लगता है कि विकास अटकने की वजह क्या होती है, मतलब अधर में कहाँ अटक जाता है? देखिए, भारत के संविधान में 3 हिस्से हैं, 4 बोल सकते हैं, बट प्रमुख रूप से 3 हिस्से सरकार के सिस्टम के हिसाब से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, और तीनों की गतिविधि को वाच करने के लिए आप लोग रहते हो, चौथा स्तंभ, मीडिया चौथा स्तंभ होता है। तो हमारे संविधान में 3 स्तंभों को वेल डिफाइन किया गया है। उसमें जो कार्यपालिका होता है उसकी बड़ी भूमिका होती है। विधायिका एक नियम, नीति वगैरह तो निर्धारित कर देती है, न्यायपालिका उस पूरे प्रोसेस में कहीं गड़बड़ी होती है उसको देखने के लिए वॉचडॉग के रूप में बैठी रहती है, उसको ठीक कराने का काम करती है। बट सबसे जो पूरे सरकार और सिस्टम के गाड़ी को चलाने वाला इंजन जो अगर कोई है, तो मैं मानता हूँ कार्यपालिका है। और कार्यपालिका के 2 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, बड़े डिसीजंस तय हो जाते हैं, उसके बाद नीतियों का निर्धारण करना और ब्यूरोक्रेसी को गाइड करके आगे सिस्टम को रन करना। उसमें राजनीतिक कार्यपालिका की और प्रशासनिक तंत्र की, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा चीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी से जो गलत हो, और कोई भी ऐसी चीज जो गलत हो रहा है उसे भी सामने लाना ब्यूरोक्रेसी का काम है, या ब्यूरोक्रेसी को चीज़ों को इनर्शिया में डाल देना, लाल फीताशाही में डाल देना, क्योंकि उनकी सीधी जवाबदेही जनता के प्रति तो होती नहीं है, उनका स्टेक इन्वॉल्व नहीं होता है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जनता के प्रति जवाबदेही भी सीधी होती है, और उनका स्टेक भी इन्वॉल्व होता है। आज मैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हूँ, तो 5 साल बाद जाके जनता को मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट को तो जवाब देना नहीं है, तो उसको भी उनकी सीमा को समझना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हम रहे ना रहे, ब्यूरोक्रेसी तो रहेगी, तो इसलिए उस जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। तो दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक आपसी सामंजस्य से कार्यपालिका को अच्छे तरीके से रन करेंगे, तभी भारत के संवैधानिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक सिस्टम में रिजल्ट आ पाए। बहुत अच्छी बात की आपने। लोग उस पर क्या चल रहा है, महातारी वंदन पे आप लोगों ने कहा था कि सबको मिलेगा, कलेक्टर की वाइफ से लेके सीएम की वाइफ तक को 1000 को महीना मिलेगा, लेकिन बातें तो नियम पे आ गई है। देखिए, आप खुद मानेंगे कि अंबानी की पत्नी को, अनीता अंबानी जी को क्या 1000 रुपये महीना जरूरत है क्या? नहीं है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अनेक प्रदेशों में अनेक कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना का भी इस दृष्टि से बड़ा नाम आता है।
तो किसी भी प्रदेश के इस तरह की महिला सशक्तिकरण की जो स्कीम है उसकी तुलना छत्तीसगढ़ की स्कीम से करिए। छत्तीसगढ़ की स्कीम सबसे लिबरल आपको नजर आएगी। हमने केवल मोस्टली दो क्राइटेरिया रखे हैं। एक इनकम टैक्स पे ही, जिसका 5 लाख 7 लाख 8 लाख का जिस परिवार का इनकम है, 10 लाख का इनकम है, उसको 1000 रुपये प्रति माह देने नहीं देने से कोई मुझे लगता है बहुत फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा कर्मचारियों की बात है, क्लास 1 2 3 के उनको भी उस तरह की जरूरत नहीं है। लेकिन बोल दिए थे आप लोग। तो आप खुद इस चीज को महसूस करिए। आज हम पॉलिसी बना रहे हैं तो इतना तो हमको देखना बनता है। और अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी होगी तो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, पालनहारी सरकार है, आगे चिंता कर लेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे पीछे सबकी चिंता हो जाएगी। दिनचर्या बदल गई होगी आपकी? बहुत ज्यादा टफ हो गया है। भात बासी खाए पर टाइम मिलते कि नहीं मिले? निकाले वाला निकाल के भात बासी तो खाए वाला घी जी जिए बर खाथो, खाए बर तो नहीं जियो है जी, लेकिन जिए बर तो खाए वाला घी। तो बाकी केलाबाड़ी में टाइम बिता दो। समय बहुत कम मिल पाते वहाँ भी, बट जब भी समय मिलते जरूर केलाबाड़ी में ही मैं जनसंपर्क करता हूँ जी। और राजनीतिक गतिविधि के जो जनसंपर्क करे के भी वह बहुत अच्छा जगह है। प्रकृति के बीच में जनता जनार्दन से संपर्क होते अच्छा लगता है। भारी विकास कार्य करा तो रायगढ़ में धड़ाधड़ आप रोज एक विज्ञप्ति आती कि रायगढ़ के लिए इतने करोड़, इतने लाख, ये होगा वो होगा। देखिए, रायगढ़ बहुत जरूरत वाली जगह है। रायगढ़ का अधिकार भी बहुत है। रायगढ़ में मतलब इतना ज्यादा टैक्स रायगढ़ पूरे प्रदेश को और देश को देता है जी। तो वैसी स्थिति परिस्थिति में, वैसे सिचुएशन में रायगढ़ कि कई अधिकार, कई उसको जो मिलना चाहिए था उससे रायगढ़ वंचित रहा है। तो इसलिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ भी मिले। और छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री के रूप में जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, सब तरफ के लिए कर रहे हैं। आपके भिलाई के लिए अभी IIT का काम किया है, बड़ा चीज दे रही है। नालंदा परिसर की के लिए काम कर रहे हैं। 22 नालंदा परिसर इस प्रदेश में भिलाई दुर्ग में ला रहे हैं। भिलाई दुर्ग में भी निश्चित रूप से लाएंगे। तो बस्तर सरगुजा पे अलग ही फोकस चल रहा है। हमारी सरकार का एक स्ट्रेटजी है। प्लेन एरिया में अलग ही काम हो रहा है। नया रायपुर दुर्ग भिलाई एक ग्रोथ इंजन है प्रदेश के, तो उस दृष्टि से ग्रेटर और रायपुर दुर्ग भिलाई बना रहे हैं। SCR जो स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण है वो भी मेरे डिपार्टमेंट आवास पर्यावरण के अंतर्गत ही हो रहा है। तो ये सारे काम हम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल। एक सवाल और रह जाता है, धान को लेकर लगातार किसान पूछते रहते हैं, भैया वो अंतर की राशि वाला कुछ मामला अटका हुआ है, वो कहाँ तक? कृषक उन्नति योजना में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने परिपूरक बजट में कर दिया है जी। पूरे फंड की व्यवस्था हो गई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे CM साहब जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे पहुंच जाएगा। हमारी वित्तीय रूप से पूरी व्यवस्था हम तैयार है। बहुत जल्द विष्णुदेव साय जी पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करके करा देंगे। अभी वैशाली के विधायक रिकेश सिंह ने पिछले दिनों विधानसभा में कहा था कि भैया मितानिनों को एक स्कूटी दे देना चाहिए। आपने बोला कि यार बहुत बढ़िया चीज है, करना चाहिए। ये कितना संभव हो पाएगा? ये नहीं, वो तो विधायक निधि से चर्चा कर रहे थे, तो हम आवश्यक पहल करने का प्रयास करेंगे कि विधायक निधि में कोई विधायक अगर करना चाह रहा हो तो उस दिशा में काम हो। बाकी लोकसभा में 11 से 11 निश्चित रूप से वो तो तय है। उसमें मैं नहीं मानता कि हमारा बहुत बड़ा रोल है। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग चाह रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप मिले। तो इसलिए प्रदेश की जनता स्वयं सामने आकर खुद चुनाव में पार्टिसिपेट करके प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को जिताएगी और 11 की 11 सीटें 11 कमल के फूल के रूप में मोदी जी को भेंट। मोदी की गारंटी पे मुहर लगेगी इस बार 100%, कहीं कोई शंका नहीं है। उससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है? मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरी होने की गारंटी। तो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी है मोदी की गारंटी। चलिए ठीक है। तो OP सर जो है आ गए अपने BJP दफ्तर, जहाँ पे उनको बैठक में जाना है। डिटेल में और भी बहुत सारे विषय जिस पे बात करेंगे। आप बने रहे भिलाई टाइप के साथ में। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, जो चैनल वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उनको बोल दीजिए। एक स्टार्टअप के रूप में YouTube चैनल के रूप में भाई यशवंत साहू बहुत अच्छा काम करत है। और गाड़ी में संगवारी हमारे एक कार्यक्रम पहला एपिसोड चालू कर रही थे। तरह तरह की इनोवेटिव काम करत रहे थे। हमारे छत्तीसगढ़ कैसे हुआ जो स्टार्टअप के थ्रू YouTube चैनल के थ्रू ऐसे काम कर रहे थे, बढ़ावा देना हम सब जन की जिम्मेदारी है। महू सब्सक्राइब करे हो, आपू मन सब सब्सक्राइब करिए। जय जोहार। जय हिंद, जय जोहार।